नमस्कार। बोकारो सरकार की हकीकत। राज्य में भूख और ठंड से मौत हो रही है और सरकार अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का गुणगान करोड़ों रुपए खर्च कर जनता के बीच बता रही है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष में ही विफल साबित हो रहा है। राज्य के मूल निवासियों को ही न तो केंद्र की ओर से और न ही राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उक्त बातें चंदन क्यारी विधायक सह पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने रविवार को बोकारो जिला के नवाडीह प्रखंड के सुरही पंचायत के पासी टोला में ठंड की से हुई मौत की जांच के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को ही अगर अपनी पहचान साबित कर योजनाओं का लाभ लेना पड़े तो यह राज्य के लिए शर्म की बात है। रघु पासी को परिवार वर्षों से सुरही पंचायत में रह रहे हैं और उनकी जीविका भीख मांगकर चला रहे थे। यहां उनकी मां, लकवाग्रस्त पत्नी, बेटा, बहन एवं 500 पासी परिवार रहते हैं। मौके पर विधायक अमर कुमार बावरी ने रघु पासी की पत्नी, मां, बेटे और बहन से बात की और रघु पासी की मौत की सच्चाई जानी। मौके पर उपस्थित जिला अधिकारियों के माध्यम से सरकार से मांग किया कि अविलंब रघु पासी के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 4 लाख रुपये का मुआवजा, साथ ही उनका राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी व्यवस्था करे। पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान उन्होंने आसपास रह रहे पासी परिवारों से भी बात की और पासी एवं तूरी टोला की समस्याओं को जाना, जहां 500 से अधिक परिवार निवास करते हैं। अधिकारियों को उन्होंने अविलंब सारी परेशानियों को दूर करने की बात कही। मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से अपर समाहर्ता जिला विजय गुप्ता, बीडीओ रोशन कुमार, सीओ अंगारनाथ स्वयंकार मौजूद थे। क्या कहते हैं पूर्व मंत्री व चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी। है क्या कुछ नजर आया, क्या सच्चाई है? आपके विजुअल्स के माध्यम से आपने देखा है कि रघु पासी और यहाँ पासी परिवार के जो 25-30 परिवार के लोग हैं, यह आज भी अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कैसे विवश हैं। ठंड के कारण रघु पासी की मृत्यु हो गई। यहाँ सारे लोग बोल रहे हैं, सभी निर्मल और निर्मोह लोग हैं, कोई छल प्रपंच जिनके मन में नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि भाई यहाँ भिक्षाटन करके वो खाते थे। इतने बड़े आबादी पे सिर्फ 3 कंबल उनको मिला है और बाकी लोग जो है इसी तरह से ठंड से बेहाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंबल की व्यवस्था इनको करी है, चावल की व्यवस्था करी है और प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया है कि ठंड के कारण मृत्यु को प्राप्त इस परिवार को आपदा प्रबंधन से 4 लाख रुपया का मुआवजा दे। जितने भी पासी परिवार के यहाँ रहने वाले लोग हैं, सबको प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिया जाता है खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत सभी को अन्न की व्यवस्था कराए और सभी को घर रहने के लिए दे। और यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, एक चापाकल का इमीडिएट व्यवस्था कराए। और साथ ही साथ ऐसे गरीब लोगों को, दलित वंचित लोगों को जो सरकार है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इनको दबाने का काम नहीं करेंगे, इनके आवाजों को दबाने का काम नहीं करे। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि आते के साथ जिस तरह से इनके आवाज को दबाने का काम किया गया, जैसे इस मुद्दे को भटकाने का काम किया गया, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे गरीब लोगों के पीठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। ऐसे दबे कुचले लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। प्रशासन को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। जहां भी इस तरह की घटनाएं होगी, सरकार के आंखें खोलने के लिए हम लोग विराट रूप से इसका विरोध करेंगे और इसका हम जो है उनके संज्ञान में लाएंगे। चाहे भूखल घासी की मृत्यु का मामला हो। अभी भी दुर्भाग्य है कि भूखल घासी के मृत्यु भूख का कारण हो जाने के बाद भी, उसके लगातार 6 महीने के अंदर एक बेटा और बेटी के 3 लोगों के जान जाने के बाद भी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था उनको आवास देने का, उनको और नौकरी देने का, वो सारा कमिटमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज भी इस बोकारो जिले में वो मुद्दा अभी भी जीवंत है और 5 तारीख को महामहिम राज्यपाल के समक्ष, राजभवन के समक्ष हम लोग 1 दिवसीय धरना भी देने वाले इसी तरह की घटना के लिए जो आज यहाँ हुआ है। और पालकोट, गुमला जिला के पालकोट में भी एक दलित परिवार का एक व्यक्ति आज ठंड से मर गया है। वहां भी हमारी एक टीम गई हुई है, उपेंद्र रजक जी के नेतृत्व में, कमलेश राम जी के नेतृत्व में वो टीम गई हो, वो भी आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में आज दलितों के साथ कैसा व्यवहार इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जहां सबसे ज्यादा दरकार है वहां लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ा जा रहा है। इस ठंड में मैं अभी कार्यकर्ताओं को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। सब लोगों ने कंबल की व्यवस्था करी है, लेकिन ये तो सिर्फ एक जगह का है। पूरे झारखंड प्रदेश में इन गरीबों को सहायता के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और ऐसे दलित लोगों को जान बचाने के उपाय करनी चाहिए। रघु पासी के परिवारों को न्याय मिले
उनकी लकवाग्रस्त पत्नी का इलाज की व्यवस्था हो, यहाँ रहने वाले सभी परिवार के लोगों को चावल की व्यवस्था हो, रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था हो, पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो। ये सारे लोगों को जीवन में आप जो है इनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ ये जो रघुपासी के जो पीड़ित जो परिवार है उसको 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन से देने की व्यवस्था हो और इनकी आवाज को दबाने का काम ना करे। अगर इनकी आवाज दबाया जाएगा तो इसका बहुत जोर विद्रोह होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस सरकार के हम लोग दांत खट्टे कर देंगे।